बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं बच्चों आप? यह आपका उर्दू का पीरियड है। पहले दुआ पढ़ लेते हैं। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। बेटा सफ़ा नंबर 6 खोलिए जी। सफ़ा नंबर 6 पर क्या है? नात। हमने ये नात पढ़ी थी, आपने भी इसको नात को पढ़ा है और इसकी अच्छी सी वीडियो बना के भी हमें भेजिए, शाबाश। अब आइए सफ़ा नंबर 7 पर। सफ़ा नंबर 7 में क्या है? हमारी मश्क। ठीक है, हम इसका सवाल नंबर 2 करेंगे अभी। पढ़िए मेरे साथ। नात के मुताबिक दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं। नंबर 1, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाम ऊंचा है। अलिफ। अब वो पूछ रहे हैं, जब आपको बताया था ना, जब हमने नात पढ़ी थी, देखें इसमें हर एक मुकाम से है ऊंचा मुकाम उनका। हर एक मुकाम से है। हमने पढ़ा था ना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाम सबसे ऊंचा है। अब वो पूछ रहे हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाम ऊंचा है किससे? अलिफ, सब नबियों से। बे, सब इंसानों से। जीम, फरिश्तों से। या दाल, हर एक से। क्या पढ़ा है हमने नात में? हर एक मुकाम से है। ठीक है, तो ये हमारा टिक हो गया। सही है। अल्लाह ताला के अलावा हर एक से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाम ऊंचा है। नंबर 2, इस्लाम का पैगाम पहुंचाया। अलिफ, घर घर। बे, डिगर डिगर। जीम, नगर नगर। दाल, शहर शहर। अब हम देखते हैं कि हमने नात में क्या पढ़ा था। इस्लाम बन के पहुंचा, घर घर पैगाम उनका। क्या पढ़ा था हमने? घर घर। तो किस पे टिक करेंगे? इस्लाम का पैगाम पहुंचाया, घर घर। ठीक है, अलिफ पे टिक कर दीजिए। नंबर 3, मुश्किलों का हल है। नंबर 3 क्या कह रहे हैं? मुश्किलों का हल है। अलिफ, पैसे में। बे, दीनी निज़ाम में। जीम, ताकत में। दाल, तरक्की में। अब देखिए हमने नज़म में क्या पढ़ा था, याद आ रहा है? सब मुश्किलों का हल है दीनी निज़ाम उनका। क्या है? दीनी निज़ाम। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे दीनी निज़ाम में टिक कर देंगे। ठीक है। अब आइए बेटे सवाल नंबर 3, मुनासिब लफ्ज़ लगाकर खाली जगह पुर करें। आपको ये खाली जगहें दी हुई हैं और ये इनके सही जवाब भी दिए हुए हैं, तो हम इसको लगाकर मुकम्मल करेंगे। नंबर 1, ऊंचा डैश उनका। ऊंचा मुकाम उनका, बिल्कुल। तो यहाँ हम क्या लिख लेंगे? मुकाम। नंबर 2, डैश हैं वो अमीन हैं। सादिक हैं वो अमीन हैं या हल हैं वो अमीन हैं? जी, सादिक हैं वो अमीन हैं। यहाँ पर लिख लीजिए सादिक। नंबर 3, सब मुश्किलों का डैश है। सब मुश्किलों का हल है। वेरी गुड, यहाँ पे लिख लीजिए हल। अब बेटा सफ़ा पलटिए। अब हम आ गए सफ़ा नंबर 8 पर। सफ़ा नंबर 8 पे हम करेंगे सवाल नंबर 5। पढ़िए मेरे साथ। कॉलम अलिफ को कॉलम बे से मिलाएं। ये जो आपको लिखे हुए होते हैं ना ऐसे लंबाई में, ये कहलाते हैं कॉलम। ये कौन सा कॉलम है? कॉलम अलिफ, और ये है कॉलम बे। ठीक है, इनको आपस में मिलाना है। कॉलम अलिफ के पहले अल्फाज पढ़ लेते हैं बेटे। ऊंचा, ऊंचा। सादिक हैं, सादिक हैं। अहमद है, अहमद है। कॉलम बे के अल्फाज क्या हैं? वो अमीन हैं, नाम उनका, मुकाम उनका। तो पहला हमारा लफ्ज़ क्या है? ऊंचा। ऊंचा के साथ क्या आएगा? ऊंचा वो अमीन है? नो। ऊंचा नाम उनका? ये भी नहीं था। ऊंचा मुकाम उनका। तो हम इसको मैच कर लेंगे। ये मैचिंग आप करेंगे ब्लू कलर से और स्केल से। ओके। दूसरा क्या था? सादिक हैं। सादिक हैं वो अमीन हैं, बिल्कुल यही था नात में। सादिक हैं वो अमीन हैं। और तीसरा क्या है? अहमद है, नाम उनका। शाबाश, ब्लू कलर से और स्केल से मिलाइए। सवाल नंबर 6 पर आइए बेटे, पढ़िए मेरे साथ। नात में से 5 ऐसे अल्फाज खत
کشیدہ کریں جن کے شروع میں الف آتا ہے. دوبارہ پڑھیے. نعت میں سے 5 ایسے الفاظ خط کشیدہ کریں جن کے شروع میں الف آتا ہے. جو نعت ہم نے پڑھی ہے نا ان میں سے ہمیں 5 الفاظ خط کشیدہ کرنے ہیں. خط کشیدہ انڈر لائن کرنے. کون سے؟ جن کے شروع میں الف آتا ہے. تو آئیے دیکھ لیتے ہیں نعت میں سے کون سے الفاظ ہیں جن کے شروع میں الف آتا ہے. ہر ایک ایک کے شروع میں ہی الف ہے نا، اس کو خط کشیدہ کر دیجئے. ٹھیک ہے. مقام سے ہے. اونچا اونچا کے شروع میں بھی الف آ رہا ہے، اس کو بھی انڈر لائن کر دیجئے. مقام ان کا ٹھیک ہے، ان میں بھی الف آ رہا ہے شروع میں، اس کو انڈر لائن کر دیجئے. آگے دیکھتے ہیں. صادق ہیں وہ امین ہیں، کہیں پر آ رہا ہے شروع میں الف. جی امین میں شروع میں الف آ رہا ہے، اس کو انڈر لائن کر دیجئے. احمد ہے نام ان کا، اس میں کہیں پر آ رہا ہے شروع میں الف. شاباش. احمد میں بھی آ رہا ہے اور ان میں بھی آ رہا ہے. ٹھیک ہے. تو ہمیں 5 الفاظ کرنے کو کہے تھے، ہم نے 6 کر دیے. ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. آئیے اب سوال جواب پہ. اچھا جناب، اب آئیے صفحہ نمبر 9 پر. صفحہ نمبر 9 پر ہے سوال نمبر 7. کیا لکھا ہوا ہے بچوں؟ حروف جوڑ کر الفاظ بنائیں. یاد ہے نا، یہ ہم نے پہلے بھی کیا ہوا ہے. یہ ہمیں حروف توڑ کے دے دی ہیں اور ان کو جوڑ کے ہمیں الفاظ بنانا ہے. جیسا پہلا کیا ہے؟ میم قاف الف میم. کیا بن گیا؟ میم قاف الف میم مقام. تو انہوں نے مقام لکھ دیا یہاں پر. اگلا دیکھتے ہیں کیا ہے؟ صاد الف. کیا بنے گا؟ صاد الف صا. دال قاف دق صادق. صاد الف صا دال قاف دق صادق. ہمیں لکھنا آتا ہے نا. پہلے ہم لکھیں گے صاد الف صا دال اور قاف کو لائن کے نیچے لے کر آئیں گے. صادق. اچھا آگے دیکھیے کیا لکھا ہے؟ الف میم چھوٹی یہ نون. کیا بنا یہ؟ الف میم چھوٹی یہ امی نون. امین لکھنا آتا ہے ہم کو. امین الف میم یہ نون امین. شاباش. اور نون کہاں جا رہا ہے؟ لائن کے نیچے. ٹھیک ہے. اچھا بیٹے، یہ آپ کا کلاس ورک تھا. اب آپ کا ہوم ورک یہ ہے عملی کام. طلبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک میں رنگ بھریں. یہ آپ کو تصویر دی گئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کی تصویر ہے. اس میں ہم رنگ بھریں گے. کس کلر کا ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک؟ جی ہرے رنگ کا. تو اس میں آپ ہرا رنگ بھریں گے. ٹھیک ہے. اور اس کے پکچر ہمیں واٹس ایپ کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.